जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सानी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो हम लोग का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का है या तो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का है, जो मैथ का सिलसिला चल रहा है हम लोग का आज लॉग का दूसरा लेक्चर है। तो समय ना गंवाते हुए आइए लेक्चर पे चलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लॉग का पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्रॉपर एक नोट बनाइएगा, कलम कापी लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में आपका रिवीजन करने में हेल्प करे। यहाँ पे एक बार पढ़ाने के बाद एक बार फिर कल आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो जाएंगे। बस करना क्या है, उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आइए चलते हैं लॉग के नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब डिटेल में जानते हैं। देखेंगे भाई, जैसे दिया गया है, यदि log b के घाते 10 के घाते x बराबर log b के घाते 10 के घाते 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे b b सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमने क्या बोला, यहाँ पर अगर बी बी सेम है, कोई भी अगर ए हो चाहे बी बी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई नंबर हो, कोई चाहे 4 अजर पद हो, कोई हो, तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, ये बी बी आपस में कैंसिल हो जाता, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे क्या, 10 के पावर x, 10 के पावर x बराबर 10 के पावर 3 या 10 के घाते x बराबर 10 के घाते 3। जब यहाँ पे जो है 10 और 10 सेम है, इसका आधार सेम है, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के। नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर समझाते हैं। कहना क्या है, जब यहाँ पे b और b सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे क्या, 10 के पावर x या 10 के घाते x और बच्चा क्या, 10 के घाते 3। 10 के घाते x बराबर क्या हो जाए, 10 के घाते 3। जब यहाँ पे आधार सेम है, 10 10 सेम है, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या, x बराबर कितने हो जाएंगे, 3 के। जिससे कोई अगला लेते हैं, यदि log a के घाते 5 के घाते x बराबर log a के घाते 5 के घाते हमने कर दिया 15 हो तो x का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब देखेंगे यहाँ पे ए सेम है आपका, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, 5 के घाते या 5 के घाते x, 5 के घाते x बराबर 5 के घाते आप बोलेंगे 15। आधार सेम है, 5 5 सेम है, तो x बराबर क्या हो जाए आपका, x बराबर 15 के। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे कोई दिया गया है, यदि log m, कोई क्वेश्चन है, m के घाते 2 के घाते x बराबर log m के घाते 2 के घाते 12 कर लेते हैं। अब m सेम है आपका, में x का मान ज्ञात करें। तो m सेम आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो बच्चे क्या, 2 के घाते x बराबर 2 के घाते 12। हमने बताया आधार आधार सेम होते हैं, जब दो दो सेम है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 का, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको नोट कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके। जिसे दिया गया आगे, यदि log c के घाते 4 के घाते 3x बराबर log c के घाते 4 के घाते 12 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे c तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच्चे क्या 4 के घाते 3x बराबर 4 के घाते 12। अब देखेंगे आधार आधार दोनों का 4 4 है तो सेम सेम है, तो बराबर क्या हो 3x बराबर 12 के, 3x बराबर कितने के 12 के, तो x बराबर कितने के 12/3 बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 चौके 12, तो x बराबर हम कह सकते क्या हो जाएगा 4 के, नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ला के क्वेश्चन में। जैसे हम कहें आपसे, यदि log m के घाते 5 के घाते x माइनस 3 बराबर log m के घाते 5 के घाते 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो m कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, क्या 5 के घाते x माइनस 3 बराबर 5 के घाते 10। आधार आधार तो सेम है ना आपके, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितने हो जाएगा आपका, x माइनस 3 बराबर कितने हो जाएगा 10 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 में 3 जाके जुड़ जाए कितना हो जाएगा 13, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। देखेंगे भाई बहुत आसान होते हैं। जैसे कहें हम, यदि log m के घाते 4 x बराबर log m के घाते 64 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या करना है, याद x का मान ज्ञात करना। तो m तो सेम है ना भाई, तो m कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा बच्चे क्या 4x बराबर 64 के। अब देखेंगे 64 को पहले हम ऐसा तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंड कर देते हैं 64 का, 4 गुणे 4 चौके 16 चौके 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 के घाते 3 है कि नहीं, 4 का घाते 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा आपका। तो 4 के घाते x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 4 के घाते 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 के घाते 3 बराबर कितने के 64 के, 4 चौक 16 चौके 64 के।
तो बताएंगे आप हमें क्यों करना पड़ा कि यहाँ पे बेस 4 है, हमें यहाँ पे बेस 4 लाना पड़ेगा। तो 4 लाना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 किसी का वर्ग है, हाँ बोलेंगे वर्ग किसका, 8 का। आप बोलेंगे 8 हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 है, तब बोलेंगे 4 का क्यूब हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे, हमें क्या करना है, ये जो बेस है किसी बेस में इसको फैक्टर करना है ना। 4 गुणे 4 गुणे, 4 को इतनी बार गुणा करें जैसे 64 आ जाता है। ये 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार गुणा कर दिया हमने, तो 4 का घात क्या हो जाएगा 3, तो 4 घाते 3। अब बेस बेस समान, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे 3। नोट कर लीजिएगा आप, बहुत आसान है। देखेंगे भाई एक क्वेश्चन और, लॉग a के घाते 3 के घाते x प्लस 2 बराबर लॉग a के घाते 243 में x का मान ज्ञात करें। अब क्या करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना आपके, तो बचे क्या, 3 के घाते क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 243। हमें किस में तोड़ना है, 3 के फैक्टर में। 3 कितना बार फैक्टर कर दें, कितने हो जाए 243। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 और 343। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 3 के घाते 5 हो जाएगा। 3 के घाते 5 करने पे क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, तो 3x प्लस 2 बराबर 3 के घाते 5। अब देखिए बेस बेस सेम हो गए आपके, तो जब बेस बेस सेम हो गए हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 के, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 के, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 3 के। नोट कर लीजिएगा। होते तो बहुत आसान है, बस करना क्या, ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम बोले अगला क्वेश्चन है, लॉग 2 के घाते x बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब कल हमने बताया था जब log 2 के घाते कुछ भी रहे, यहाँ पे घाते यही आपस में चेंज हो जाते हैं, हमने नियम बताए हैं। x की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह x चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के घाते 5 बराबर क्या हो जाएगा x के हो जाएगा। कल हमने बताया था। जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला लेक्चर 1 देखें, तब इसको देखेंगे जरूर समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 के घाते 5 बराबर x के। अब 2 के घाते 5 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बराबर x के। 2 का गुणा कितनी बार करना है, जितना घात रहता 5। अब गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो x बराबर कितने हो जाएंगे आपके, आप बोलेंगे 32 के। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हमें लगता है आपको लॉग बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर थोड़ा बहुत डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो आज लेक्चर को इसी पे विराम करते हैं। एक लेक्चर और लगेगा इस लॉग को ख़त्म करने में, तो आपका लॉग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।